कौन सा बोला पीहू? 9 ना। क्वेश्चन नंबर 9 इस क्वेश्चन में डाउट है। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया? क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और यहां पर थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, ये भी गिवन है, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, किस रेंज में होगी, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। ओके, क्वेश्चन यहां तक क्लियर? तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले हमें। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करें? फर्स्ट रो को लेके एक्सपांड कर दे। फर्स्ट रो को लेके अगर एक्सपांड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म यहां पर क्या आ गई 1, और ये डिटर्मिनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब डायरेक्टली कर दे रहा हूं यहां पर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि माइनस एक और आएगा जो कि क्या बन जाएगा प्लस। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार चेक करो ये समझ में आया क्या सबको? फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म इस रो की ये हो जाएगी माइनस साइन थीटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि माइनस साइन थीटा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब माइनस साइन थीटा, जो कि क्या बन जाएगा प्लस साइन थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद ये वाली टर्म प्लस 1, इसके बाद क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस 1। चेक करो यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, और ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। और यहां पर आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर सबको? अब चाहो तो 2 निकाल लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर सबको? अब देखो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1। साइन थीटा की बात कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम साइन थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, 0। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0, मतलब ये नंबर कितना आएगा 4। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन थीटा की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 2 जा 4। तो इसकी मैक्स, सॉरी ये 2 होगा, ये वाला नंबर 2 होगा और ये वाला नंबर 4 होगा। तो ये पूरे फंक्शन की या ये पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में आएगी। 2 इंक्लूड होगा और 4 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, कहां पर गलती हुई थी पीहू? अच्छा ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये वाले क्वेश्चंस बना के देखे, ये सारे क्वेश्चंस। इसका इनवर्स इनमें से कौन सा होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया कभी भी इनवर्स वाला क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसको ऑप्शन वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लो कब आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, और सीधे सीधे वो क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इसको स्किप कर देता हूं, बन जाएगा आई थिंक सबका। और कुछ डाउट है पिछले क्लास या एनसीईआरटी से? कोई डाउट नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करूं पीवाईक्यू। चलो, अब हम आ जाते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो किस तरह के क्वेश्चंस थे, और आप लोग भी चेक कर लो कि आप लोगों से वो क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट दी है, याद होगा सारे चैप्टर की। वो फॉर्मूला शीट में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको सामने रखना तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, मेरा ही फॉर्मूला शीट नहीं मिल रहा, तुम लोगों के पास है कि नहीं? अरे वो नहीं है। हाँ, नहीं पूरे चैप्टर का है उसमें।
हाँ, अभी मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट दोनों का चाहिए रहेगा, है वो? चलो ठीक है, हाँ ये भी है, गुड। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन 2023 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, नोट करो फटाफट, स्टार्ट करो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट करना। तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है नोट करने लायक, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये आपको एक मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, और क्या गिवन है, ए इनवर्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है x प्लस वाई की वैल्यू इनमें से क्या होगी, फाइंड x प्लस वाई। सॉल्व करो, बिना पेन यूज किए सॉल्व नहीं करेगा कोई। मतलब कई बच्चे इतने होशियार रहते हैं कि ओरली सॉल्व कर लेंगे ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसमें आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पेन यूज करो और फिर सॉल्व करो। बन रहा है या मैं बता दूं? नहीं बन रहा है? चलो ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें कोई मैट्रिक्स ए तो पता नहीं है कि क्या है, लेकिन फिर भी ए इनवर्स और ये वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, जो गिवन इक्वेशन है उस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अब ए इनवर्स जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पावर ऐड होके क्या बन जाएगा, ए। जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 ए इंटू ए इनवर्स कितना बन जाता है, आई। फिर उसके बाद प्लस आई इंटू ए इनवर्स मतलब क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। और राइट साइड में ए इनवर्स इंटू ओ मतलब क्या बन जाएगा, ओ। क्या ये समझ गए सभी? पहला स्टेप क्लियर सबको? अब आपको जो भी चीज प्रूफ, जो भी चीज गिवन है, जैसे ए इनवर्स की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करो, ए इनवर्स को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां पर जब ए उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -a। और -3i जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3i। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद आप इन दोनों को कंपेयर करो, जो गिवन है और जो आपने निकाला, और अब बताओ आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा 2, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन करने पे आपको x की वैल्यू मिलेगी -1 और y की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो -1 + 3 मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्या ये समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन इजी था ना? लेकिन बनता क्या अगर ऐसे बिना प्रैक्टिस किया जाता तो? नहीं बनता, समझ गए ना? तो इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, इरेज कर दूं मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? नीरज, सारी आइडेंटिटी तू बताएगा, जो जो भी अप्लाई होने वाली है यहां पर, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, नोट भी कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको गिवन है, ठीक है। ए जो है एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी गिवन है, और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज ये कि डिटर्मिनेंट 4a इनवर्स अगर ऐसा गिवन है, मैं इस 4 को यदि डिटर्मिनेंट के बाहर निकालता हूं तो बताओ क्या होगा? आइडेंटिटी देख के बताओ, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये पावर का n क्या होता है, ऑर्डर। तो यहां पर जब ये प्रॉपर्टी में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। समझ में आया? 2 क्यों आया, क्योंकि ऑर्डर इसने दे दिया 2/2 का। क्या ये क्लियर सबको? अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब एक और प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, किसी को याद है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पिछली क्लास में ही पढ़ाया है मैंने। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 2। तो 64 इंटू 1/2, तो आंसर कितना आएगा, क्या?
क्या 16 होगा? अब मैं 64 क्यों लिख रहा हूं? मैं गलत लिख दिया, ठीक है। 64, सॉरी, फिर से 64 लिख रहा हूं। 16 16 और ये हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। आंसर विल बी 8। ठीक है, क्या ये समझ गए? तो एमसीक्यू का एडवांटेज ये है कि छोटी मोटी गलती आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, हटा दो उसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। जल्दी जल्दी करना ये, और सारे लिखते जाओ। ये जितने भी क्वेश्चन है 2023 के क्वेश्चन है, पिछले के पिछले साल जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपकी नोटबुक में रेडी होते जाएंगे, तो आप लोगों को और कोई दूसरी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है? ए जो है एक 3x3 का मैट्रिक्स है, और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। याद आया ये? अगर भूल गए ये प्रॉपर्टी तो क्या करोगे? तो इसके लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेना, तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ऐसा ही होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जब यहां पर ये जो नंबर ये के जैसा हो गया, तो के और ए, तो इसमें क्या लगता है? के की पावर में क्या जाता है? एन। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और पूरे की पावर में क्या आ गया? यहां पर एन। और यहां पर क्या बन गया? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। याद आया ये? अब यहां पर ये वाली जो टर्म है ना, जब इधर जाएगी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा? एन, और नीचे में 1 है तो पावर माइनस होके ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। समझ गए ना? तो कहीं ना कहीं सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप इससे प्रूफ कर सकते हो उन प्रॉपर्टीज को। नहीं है समझ में? ये याद रख लोगे? ठीक है, हाँ ठीक है, याद ही रख लेना। हाँ, नहीं एक्चुअली ये तीन ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है, हाँ। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहां पर जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 64। क्या ये क्लियर हो गया? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 64। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +-8 दोनों लेंगे या सिर्फ पॉजिटिव लेंगे? दोनों लेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सॉल्व करके प्रूफ करके दिखाओ। मैट्रिक्स ए लिखना, 2a + b एक नल मैट्रिक्स है, ये भी लिखो। कितने बच्चों का ये बन जाएगा? सबका बन जाएगा ना? जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करना, जिनका नहीं हुआ वो यहां पर देख लो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2a + b एक नल मैट्रिक्स है, मतलब दैट इज इक्वल टू O। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2a। तो बस यहां पर b इज इक्वल्स टू -2 और मैट्रिक्स A आपको गिवन है। मल्टीप्लाई कर दो -2 को अंदर, तो क्या हो जाएगा? -6, -8, -10, -4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? ऑप्शन बी। समझ गए ना सभी कैसे बना? अरे वो दूसरे चैप्टर का है ना, मैं समझा दूं। मैं ये क्वेश्चन कितनी मेहनत से बनवाया हूं बताता हूं मैं इसको। ठीक है, पहले समझो इसका इंपॉर्टेंस। पहले क्या है, सीबीएसई के जो 2023 में एग्जाम हुआ, उस सारे रीजन के अलग अलग क्वेश्चन पेपर थे मैथ्स के। सबको कलेक्ट किया पीडीएफ के फॉर्म में, सबका प्रिंट आउट निकाला,
फिर पिछले साल एक थोड़ा होशियार बच्चा था, उसको सारा प्रिंट आउट, एक बाइंडिंग है ना ऐसी वाली पूरी, ये देखो ये पूरे क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने उसको दिया। फिर उसको मैंने बोला कि हर चैप्टर के बाजू में ना लिख देना, हर क्वेश्चन के बाजू में लिख देना कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, समझ गए। फिर उसके बाद उसने ऐसा बाइफरगेट किया, फिर एक मैडम को बोला कि ऐसा करके हर एक क्वेश्चन का अलग अलग पीपीटी बना के चैप्टर वाइज रेडी करके रखना, ताकि मैं इसको इमीडिएटली करवा पाऊं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 23 में जो एग्जाम हुआ था और 24 में, पिछले 2 साल से सेम सिलेबस है, और तुम्हारा भी सेम सिलेबस और सेम पैटर्न होगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, आप ये बोल सकते हो आने के। ठीक है, और चैप्टर वाइज करने से क्या होता है, ज्यादा इजी हो जाता है, अगर मैं रैंडमली कराता तो ज्यादा मुश्किल हो जाता। ओके, तो समझ गए ये पूरा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाँ, ये बना कि नहीं बताओ। मैट्रिक्स ए गिवन है, ये एक इक्वेशन गिवन है, और यहां पर एक्स की वैल्यू आपको क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम आप यहीं पर क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब यहां पर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3i का होल स्क्वायर माइनस 4a का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार बता दूं, कौन से आई को हटाना चाहता है, ये वाले? नहीं, वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ x एक स्केलर है, तो इधर पे भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, अब बात करते हैं इसकी। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9, और i का स्क्वायर करने पे i ही मिलता है, क्योंकि i इज लाइक 1। ओके, माइनस ये 4 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, 16, और ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए करना पड़ेगा। तो यहां पर मैट्रिक्स ए क्या हो गया हमारे पास, 0 1 माइनस 1 0। अगेन ये क्या आ जाएगा, 0 1 माइनस 1 0। क्या ये क्लियर सबको? अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा बताओ जल्दी। ये वाली रो ये वाला कॉलम, 0 इंटू 0 0, और ये क्या आ जाएगा, -1। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या मिलेगा, 0। सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या मिलेगा, 0। सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा, -1। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो इसमें स्मार्ट वर्क आपको क्या करना है समझना। ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू थोड़ी सी देखी देखी लग रही है। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा, यस करेक्ट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपको क्या मिल गई, -i मिल गई। क्या ये समझ में आया सबको? तो ये जो ए स्क्वायर है इसकी जगह पे आप डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हो, -i पुट कर सकते हो। दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आई। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9i प्लस 16i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई। तो 25i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई। अब सीधे सीधे कंपेयर कर दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-5। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लो एक बार, आ गया सबका? हटा दूं मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब ये जो अभी 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये पूछे गए हैं, ये 23 वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, और इसमें आपको चॉइस मिली है, या तो ऊपर वाला सॉल्व करो या नीचे वाला सॉल्व करो। तो देख लो एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद हम ये फिर अगले पेपर पे आएंगे, वो 1 मार्क वाला फिर से। तो नीचे वाला तो मेरे ख्याल से बना लोगे, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन ही मिस्टेक करोगे। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर ले। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स गिवन है, और आपको ए बी, ओके। तो इसको निकालने का 2 तरीका है, समझो क्या तरीका है। पहला तरीका कि बी इनवर्स का फिर आप इनवर्स ले लो,
जिससे आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। इसका इनवर्स ले लो, रुक जाओ अभी फटाफट मत करो सॉल्व, पहले ये कर लो, है ना। फिर क्या करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन के बाद होल इनवर्स लो। अब इसमें क्या होगा, आपको 2 बार इनवर्स लेना पड़ जाएगा, एक बार बी का इनवर्स लेना, इसका दोबारा इनवर्स लेना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई करने का। तो ये तरीका सही नहीं है। तो प्रॉपर्टी लगाओ, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, रिवर्सल लॉ। ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्या ये क्लियर। अब यहां पर बी इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसको हम निकालेंगे फर्स्ट कॉलम को यूज करके। तो फर्स्ट कॉलम को यूज कर रहा हूं, तो सबसे पहले 1 और फिर ब्रैकेट के अंदर में क्या टर्म आएगी, तो 3 माइनस 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 प्लस 0। फिर उसके बाद अगली टर्म क्या है यहां पर, -1 और माइनस एक और आएगा उसकी पोजीशन के कारण, तो +1। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा यहां पर 2, ये आ जाएगा 2 माइनस 4। क्या ये समझ में आ गया सबको, क्या ये समझ में आया। हाँ। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 3 + 1 इंटू क्या हो जाएगा ये -2। तो फाइनली आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिलेगी, +1। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर। ओके, अब ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ओके, अब कोफैक्टर को आप हमेशा इस तरीके से अरेंज करो, मैंने पिछली बार भी बताया, वो आपके कैलकुलेशन को ज्यादा एक्यूरेट बनाएगा। और साइन भी पहले ही यहां लगा दो, तो पहले में तो छोड़ दो, यहां पर लगा दो माइनस, ये प्लस रहता है जो भी, समझ गए ना क्यों। फिर ये माइनस आएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस आएगा, ये पहले से ही मैंने माइनस लगा दिया। अब बात करते हैं इस वाले टर्म के लिए कोफैक्टर निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा ये 3, तो सीधे सीधे ये कोफैक्टर कितना आ गया 3। फिर नेक्स्ट इस टर्म के लिए कोफैक्टर निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा ये -1 और ये ऑलरेडी माइनस था, तो क्या हो जाएगा +1, तो ये हो गया +1। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वाले टर्म के लिए कोफैक्टर निकालने के लिए, मतलब ये वाला टर्म, तो क्या आ जाएगा इसके लिए 2 - 0, मतलब कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये वाला टर्म आ जाएगा 2। चलो बाकी पूरे निकालो फटाफट। 2 - 4, 2 - 4 मतलब -2, और एक और माइनस है, मतलब कितना हो जाएगा ये +2। ठीक है, फिर इस टर्म के लिए निकालेंगे तो 1 - 0 मतलब कितना आ जाएगा ये 1। फिर उसके बाद ये वाले टर्म के लिए निकाल रहे हो ना, सब कैलकुलेट कर रहे हो ना, ईशान बना रहा है कि नहीं, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +2। 3 1 इस वाली टर्म के लिए तो कितना हो जाएगा 0 + 6 मतलब 6 आ जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे 6। फिर 3 2 इस वाली टर्म के लिए कितना हो जाएगा ये 0 -2 और एक और माइनस, मतलब क्या हो जाएगा ये +2। फिर उसके 3 3 मतलब ये वाली टर्म के लिए कितना हो जाएगा 3 + 2 5, तो ये वाली टर्म आएगी 5। एक बार चेक चेक कर लो, मेरा भी कहीं गलत हो सकता है, कहीं गलत तो नहीं है। ये आ रहा है क्या, यही आ रहा है। ओके, तो अब सीधे सीधे मैं ए इनवर्स निकाल लू क्या। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो सीधे सीधे हमें क्या रखना है, एडजॉइंट ए की वैल्यू। और एडजॉइंट ए रखने के लिए भी आप क्या करो, ये वैल्यूज को कॉलम वाइज पुट कर दो।
तो कितना आ जाएगा ये 3 1 2, ये आ जाएगा 2 1 2, नेक्स्ट आ जाएगा 6 2 5। ओके, ये मिल गया ए इनवर्स। अब उसके बाद यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। सो आपको फाइंड आउट करना है ए बी होल इनवर्स। तो ये क्या लिखा हमने, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, 3 -1 एंड 1। फिर क्या आ गया, -15 6 एंड -5। फिर आ गया 5 -2 एंड 2, ये बी इनवर्स वाली वैल्यू। फिर ए इनवर्स वाली वैल्यू। अच्छा, इसमें ध्यान रखना बी इनवर्स पहले लिखना है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ओके, अब किया क्या, मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलो पूरा कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर मुझे बताओ क्या आ रहा है। आज फिजिक्स की क्लास कैंसिल हो गई ना, ठीक है। इतना क्यों खुश हो रहे हैं? बन रहा है? अच्छा, ये कर लोगे क्या, छोड़ देंगे यहीं पर, स्किप कर दे क्या? इसको कंप्लीट कर लेना। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ? ओके, तो मैं स्किप करता हूं। अंशिका, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा ना, ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, देख लो एक बार। यस सर। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इसको स्किप कर रहा हूं, बट ट्राई जरूर करना है सबको, इसको सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, इसका सबूत ये भी है। मैट्रिक्स ए गिवन है और a रेस टू पावर 2023 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या होगा? मैं कई बार बोला हूं कि बिना ट्राई किए ऐसा तुक्का मत लगाया करो, मार्क्स गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी कैसे सही होगा समझो। पहले ए स्क्वायर ही कैलकुलेट करके देख लो, तो a इंटू ए, तो मैट्रिक्स ए क्या हो गया, 0 1 0 0। फिर ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 0। क्या ये क्लियर? अब क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, क्या जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन 0। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, अगेन क्या मिलेगा, 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो एंड सो ऑन, मतलब सारी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। तो ए स्क्वायर आपको कौन सा मैट्रिक्स मिला, नल मैट्रिक्स। हाँ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ हो गया। अब उसके बाद आपको ए रेस टू पावर 23, अब कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ए रेस टू पावर 2021 अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये तो पावर में ऐड होके ए की पावर 2023 हो जाएगा, लेकिन राइट साइड नल मैट्रिक्स से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है, नल मैट्रिक्स। समझ गए ना ये? तो हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4। तो लगातार 4-5 क्वेश्चन 1 मार्क के जो है वो इन्हीं दो चैप्टर्स से आए हुए, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 3 पहले ट्राई करो जल्दी से और सही आंसर निकालो। लिखो पहले, ऐसे करोगे फिर गलती करोगे। पहले ये चीज लिख दो, ये आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है,
और इसमें P कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, Q कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स Q इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए और डी तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती कि उनका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए, 0, जो कि यहां पर नहीं है। ऑप्शन बी और सी में है वो चीज। दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस वाले जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। वो चीज इन दोनों ऑप्शन में आ रही है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा क्यू की वैल्यू। तो क्यू निकालने का तरीका किसी को याद है? किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐसे लिखता हूं, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ऐसे लिखता हूं, तो ये वाला मैट्रिक्स जो है ये कौन सा मैट्रिक्स बनता है, सिमेट्रिक। और ये वाला मैट्रिक्स कौन सा बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? तो अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैट्रिक्स ए आपको ऑलरेडी गिवन है 2 0 5 4 माइनस ए ट्रांसपोज, तो जब इसका ट्रांसपोज लोगे 2 0 फर्स्ट कॉलम 5 4 सेकेंड कॉलम, लाइक दिस। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, ये माइनस करने पे 2 - 2 0, ये कितना आ जाएगा -5, ये कितना आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 0। फिर 1/2 अंदर जाएगा तो 0 -5/2 5/2 एंड फाइनली क्या आ जाएगा फिर से 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या ये समझ गए? ओके, अब सारे क्वेश्चंस तो मैंने हिंट कर दिए। ये वाला क्वेश्चन 3 खुद से ट्राई करके बना के बताओ। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछना। नॉन सिंगुलर का मतलब सबको पता है ना? अरे नहीं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ईशांत सॉल्व कर। तो ये मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और यहां पर जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करता है ए से। अब ये जो ए है इसको आप ये मैट्रिक्स ए मत सोच लेना, ये ए कोई एक सेट ए है। ठीक है, ओके। अब आपको ये बताना है कि सेट ए की वैल्यू इनमें से क्या होगी। समझ में आया? तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, कितने बच्चों से बन रहा है ये? ओके, जिनसे बन रहा है गुड, सॉल्व करो, चेक करेंगे। ठीक है, अपने ऑप्शन रेडी रखना। और जिनसे नहीं बन रहा है एक बार देख लेना। ये नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत यहां से करेंगे, 1 2 1 2 3 1, और ये आ जाएगा 3a1, और ये नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब हम क्या करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते। तो डिटर्मिनेंट को किस रो या कॉलम को लेके सॉल्व करें? वैसे तो किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थर्ड रो ले लेता हूं बिकॉज इसमें ए आ रहा है। तो थर्ड रो को लेके सॉल्व करेंगे। तुम लोग शांत रहो, गलत हो सकते हो। ठीक है, थर्ड रो को लेके सॉल्व करेंगे तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 3। फिर उसके बाद ये रो कॉलम हाइड हुआ तो कितना बन जाएगा, ये 2 - 3। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी यहां पर, -a। ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, यहां पर देखो ये पूरा हाइड हो जाएगा तो 1 - 2। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट टर्म आ जाएगी +1, ब्रैकेट के अंदर पे क्या आ जाएगा, 3 - 4। तो आ जाएगा 3 - 4 नॉट इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, -1 × 3, मतलब ये आ जाएगा -3। -1 × -a मतलब ये बन जाएगा +a। और यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो a - 4 नॉट इक्वल्स टू 0। तो a नॉट इक्वल्स टू 4। क्या ये क्लियर हो गया?
तो एलिमेंट ए की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, ठीक है। और एलिमेंट ए किससे बिलोंग करता है? सेट ए से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेट ए कौन सा सेट हो सकता है? तो ऑप्शन डी, सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन सिर्फ 4 को छोड़ के। समझ गए? ये आर का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सेट ए कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 4 को छोड़ के। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो और सही आंसर बताओ मुझे। क्या क्या चीजें नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? 2, और पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। अब इसमें भी गलती करोगे समझना। ऑप्शन सी गलत है। कौन सा ऑप्शन? डी सही है। अब देखो इसमें क्या चीज लिखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एन की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर? 2। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या ये क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के स्क्वायर। तो के की वैल्यू आएगी +1 और -1। अब बोल रहा है सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो के की जो दो पॉसिबल वैल्यू है, 1 और दूसरी कौन सी? -1, दोनों का सम कितना होगा? तो आंसर है 0। क्या ये क्लियर? और मुझे लग रहा है पहले भी करवाया ये वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और ऐसे क्वेश्चन देगा फंसाने वाले, ठीक है। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 32, मेरे ख्याल से ये बन जाना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है समझना। यहां पर आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया है। आपको पहले ए और बी दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसको यूज करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको यूज करके कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन से जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है वो इन वाले मैट्रिसेस से रिलेटेड होगा। कैसे रिलेटेड होगा? तो अगर इसका मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करूं, क्या होगा इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बताओ? इसका क्या हो जाएगा? 1, फिर क्या आ जाएगा? -2, फिर क्या आ जाएगा? 0 आएगा ना। z का कोफिशिएंट 0, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 2, -1 एंड -1। फिर ये क्या आ जाएगा? 0, -2 एंड 1। क्या ये समझ में आ गया? तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ट्रांसपोज है वो ये वाला मैट्रिक्स भी है। समझ में आया आपको ये चीज? ठीक है। तो आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए ना यहां पर देखो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने वाली। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्व करेगा पूरा क्वेश्चन ये वाला। चलो सॉल्व करते हैं। नोट कर लो पहले मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, ये नोट डाउन कर लो। ये इक्वेशन लिखो और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो, फिर आगे मैं सॉल्व करवाता हूं। नोट कर लिया क्वेश्चन? हम्म। अब क्वेश्चन नोट करने के बाद ना नेक्स्ट क्या काम करो पता है? ए इंटू बी वाला प्रोडक्ट निकाल लो। ए इंटू बी जो आपको फाइंड करना ही था क्वेश्चन में। अरे हाँ ठीक, तो लिख रहा हूं ए और ये हो जाएगा बी।
ओके, तो चेक करना, जिनको मैट्रिक्स प्रोडक्ट में स्टिल डाउट है वो अभी एक बार देख लो। तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। सो यहां पर टर्म्स क्या क्या आएंगी, -3 + 4 मतलब 1 बनेगा और ये आ जाएगा 0। तो ये वाली टर्म बनेगी, फर्स्ट टर्म बनेगी 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, -6 + 2 + 4 तो ये आएगा 0। फिर अगली टर्म 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, 0, 1, ठीक है। कर लिया मल्टीप्लाई, करके देख लेना, यही आएगा। 2-3 टर्म देखने के बाद ही आपको अंदाजा समझ में आ जाएगा। आ गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, लेकिन हमें किसके इनवर्स से मतलब है, बी के इनवर्स से मतलब है। तो बी का इनवर्स एक्चुअल में हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर बी का इनवर्स ये है और ये बी का क्या है, ट्रांसपोज है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। समझ में आ गया ये चीज। तो जो हम इक्वेशन बनाते हैं ax = b, आपको याद होगा ax = b, ऐसी इक्वेशन बनाते हैं। फिर x = क्या लिखते हैं, a इनवर्स b, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहां पर x जो हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है उसमें क्या आता है हमारे पास, x, y और z। ये b जो उसमें हमारे पास b के लिए कौन सा मैट्रिक्स आता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये वाली 3, 2, 3। और यहां पर जो आता है, ये जो ए इनवर्स की जगह पे आता है वो क्या आता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स। तो इसका इनवर्स और इसका इनवर्स जो है ये इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का इनवर्स ये है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हम सीधे सीधे इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। क्या ये क्लियर हो गया। तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, -3, -2, -4 फर्स्ट कॉलम, 2, 1, 2 सेकेंड कॉलम, 2, 1, 3 थर्ड कॉलम, दैट्स इट। क्या ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, सिंस ए इज इनवर्स ऑफ बी and B is transpose of coefficient matrix, hence the inverse of coefficient matrix will be this। क्या ये क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। हेलो, बन रहा है ये क्वेश्चन, क्या आया बताओ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, -9 + 4 + 6 तो ये आएगा 1, -6 + 2 + 3 मतलब 5 तो ये आएगा -1, -12 + 4 + 9 +1, +1 आ रहा है ना। हाँ, तो x, y और z की वैल्यू आ गई हमारी, x1, y -1 और z 1, ठीक है। अब ये वैल्यू को पुट करके चेक करके वेरीफाई कर लो। तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 डालूंगा तो ये 3 आएगा, यस। y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1 डालूंगा, ये भी 3 आ रहा है, यस करेक्ट है। समझ गए ना। तो कई बार सीधे इक्वेशन ना देके ऐसा फंसा सकता है, तो देखना, ठीक है। इरेज कर दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके बाद इसमें एक ऑप्शन दे दिया है, अगर आप वो सॉल्व नहीं करना चाहते तो ये कर लो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले किया है, आई थिंक याद होगा आप लोगों को। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहां पर आपको सिंपली क्या करना है,
अल्फा, पहले अल्फा की जगह पे क्या पुट कर देना, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, फिर लेफ्ट वाली वैल्यू पुट करके, अभी रिवीजन में भी किया है मेरे ख्याल से यही वाला क्वेश्चन सॉल्व, तो बन जाएगा, ये स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये फिर से एक नए पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग के देखो, इससे भी अंदाजा लगेगा, स्टार्टिंग के 1 2 और ये 3 4 5, लगभग 5 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू से आते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के 5 नंबर, और ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आता है 5 मार्क्स वाला, जिसमें ऑप्शन, तो टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का, ओके। अब देखो आप कितना स्कोर करते हो उस 10 में, अभी देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, आंसर शेयर मत करना, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में लिखा है ए जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। मैं क्वेश्चन पढ़ने में हेल्प कर दिया हूं, चलो। जिसका आंसर आगे अपनी नोटबुक पे लिखना, बोलना मत, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। अच्छा, फर्स्ट कितने बच्चों का बन गया है? सबका बन गया? नहीं बना है? चलो ठीक है, फर्स्ट का मैं आंसर बता रहा हूं, जिनका बन गया वो वेरीफाई करो। वो मेरे ख्याल से 30 सेकंड में बनने लायक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उनके अक्रॉस वाले एलिमेंट क्या होते हैं, सेम। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो z की वैल्यू कितनी होगी, 4, x की वैल्यू कितनी होगी, -3, और y की वैल्यू कितनी होगी, -1। क्या ये समझ में आ गया? अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए, तो तीनों को ऐड कर दो, क्या आएगा एडिशन, 0। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कितने बच्चों को 1 मार्क मिला है इसमें? सिर्फ 3 4, ओके, तुक्का लगा के 1 मार्क। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, मेरे ख्याल से रियली किसी एक आध बच्चे को ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे नहीं लगता कोई सही बना बना पाएगा इस क्वेश्चन को, और वो भी गेसिंग करके अगर कोई बताएगा तो हो सकता है, वो भी चांसेस कम है। बता दूं? नहीं। हाँ चलो ठीक है, नहीं नहीं बनेगा, छोड़ दो। हाँ हाँ, ये भी गलत है, ठीक है। मैं बोला गेसिंग करके बता सकते हो, वो भी बहुत कम चांस है, क्योंकि इसका आंसर गेस भी नहीं कर पाओगे। नहीं, गलत, नहीं वो भी गलत। तो 12 है, यही मैं बोला, गेस भी नहीं कर पाओगे, ऐसा नंबर है। अब समझो कैसे। तो मैंने आप लोगों को सारी फॉर्मूला शीट दी है, उसमें ये वाला फॉर्मूला लिखा भी है, ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। याद आया ये? ए डॉट एडजॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब ये आइडेंटिटी या ये फॉर्मूला क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ए डॉट एडजॉइंट ए दिया हुआ है। जब आप इसको इक्वल्स टू, जब इसमें से 3 बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3i बनेगा। और जब आप इस फॉर्मूले से मैच करोगे, प्रॉपर्टी से मैच करोगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, 3। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब ये वाली वैल्यू आपको क्या मिल गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल गई, 3। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। याद आया? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब फिर से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 9, तो आंसर कितना आएगा, 12। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आया सबको? तो सारी चीजें पढ़ी हुई है, लेकिन उसको अप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरत है प्रैक्टिस।
हटा दो उस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी और 3 क्वेश्चन बचे 1 मार्क वाले, चलो चेक करो। A and B are skew symmetric matrices of same order. AB is symmetric if, तो A और B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो ए बी कैसा, ए बी सिमेट्रिक होगा इनमें से कौन सी कंडीशन पे? गेसिंग कर रहे हो? चलो चेक करते हैं। अब ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ए। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो क्या होना चाहिए? ए बी के इक्वल होना चाहिए। क्या ये समझ में आ गया? तभी ए बी कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। अब ए बी का होल ट्रांसपोज कैसे निकलता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी। अब बी ट्रांसपोज की जगह पे क्या डाल दो? माइनस बी। ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या डाल दो? माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो बी ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ए बी। चेक करो कोई ऑप्शन है क्या ये वाला? ऑप्शन सी, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सही था क्या? ओके, क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दूं मैं इसको फिर? और ये सब लिखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं देगा ना पी वाई क्यू करने का। आपको क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन तो लिखते जाने चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 4 और 5 दो और क्वेश्चन है, ट्राई करो, देखते हैं 5 में कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बना, इसको इरेज, इस ये वाला पार्ट हटा देता हूं मैं। हाँ, चलो 4 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स यहाँ किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से π/2, a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू √3i के इक्वल होगा। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ये cos x और ये हो गया sin x। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो मतलब माइनस साइन एक्स और ये क्या आ जाएगा? cos x। अब जब दोनों को ऐड करोगे, a प्लस ए ट्रांसपोज करोगे, तो क्या मिलेगा बताओ आपको? यहां पर cos cos क्या बन जाएगा? 2 cos x प्लस साइन माइनस साइन 0, ये दोनों का एडिशन 0, और प्लस cos ये क्या हो जाएगा? 2 cos x। अब दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2 cos x, और यहां पर क्या बन जाएगा? 1 0 0 1, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप कंपेयर करोगे तो 2 cos x किसके इक्वल आ गया? √3 के। तो 2 cos x इज इक्वल टू क्या बना? √3। तो cos x क्या बन गया? √3/2। अब √3/2 cos में कौन से एंगल पे आता है? π/6। π/6 30 डिग्री ना? हाँ, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्लियर? किसी को मिला इसमें मार्क्स? ओके ठीक है, इरेज करूं? कुछ नोट करना है तो कर लो। अभी ऐसे ही मैं 24 का भी रेडी करवा रहा हूं। जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो 24 का भी मैं सिमिलर वे में रिवाइज कराऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है? हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक करो। आपको बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस दिस दिस दिस, कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो इसमें सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? मैट्रिसेस वाला, डिटरमिनेंट वाला। ए इज इक्वल्स टू, याद है? 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हमने कुछ दिन पहले किया था और उसके क्वेश्चंस भी किए थे। सिंपली ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 2a। और मैंने बताया ये डिटरमिनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में आ सकता है, तो इसलिए क्या लग जाएगा? ये प्लस माइनस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्लियर? तो 5 में 5 किसी का नहीं आया? आया क्या? हाँ, वो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट वाला तो नहीं आया, 3 आया।
ठीक है, तो स्कोर खुद कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अब ये 5 नंबर के क्वेश्चन में इसने इतना आसान दे दिया है, ऑप्शन बी इसका बहुत आसान है। ऑप्शन बी देखोगे ना, पार्ट बी, ये सिंपली मैट्रिक्स ए दे दिया, जो सीधे सीधे कौन सा मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसका क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आएगा बताओ, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, -21 -10, तो कितना आ जाएगा, -31। फिर क्या निकालोगे, एडजॉइंट। तो उसका एडजॉइंट निकालने का सीधा शॉर्टकट है, क्या है, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, -7 और 3, इनके साइन चेंज कर देते हैं, -2 -5। फिर उसके बाद ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला लगा देना, 1/-31, और ये पूरा आ जाएगा, -7 -2 -5 3। क्लियर। फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मैट्रिक्स बी से। कर लोगे आगे सॉल्व। तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछा था, और ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें a² a³ वो निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन में पुट करना। कोई सा बताना है दोनों में से तो मुझे बोल दो, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो आधा तो बना ही दिया, पूरा बताना है क्या कि हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन हाँ एनसीईआरटी में था, ठीक है। तो आई थिंक इसमें 5 में 4 नंबर तो स्कोर कर ही लोगे। किसमें, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पूछा ही नहीं है कि ए इनवर्स निकालो। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये प्रूफ करना है हमको। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले a² की वैल्यू निकालोगे a इंटू ए करके, जो कि एक मैट्रिक्स मिलेगा। खुशबू समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। फिर a³ निकालोगे, a³ कैसे निकालोगे, a² इंटू ए करके। फिर ये जो तीनों मैट्रिक्स, चारों मैट्रिक्स मिलेंगे, सबको यहां पुट करना, वेरीफाई करना। क्लियर अभी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का फिर से आ गया क्वेश्चन, तो अगेन आप लोग चेक करो, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, लगातार 5 क्वेश्चन जो है 1 मार्क के। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का। क्या ये क्लियर। तो ये पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करो और प्रैक्टिस करो, और अगर डाउट है तो मुझे पूछ लेना। अगली क्लास में क्या करना है, प्रैक्टिस बताओ। एओडी स्टार्ट कर दे, नया चैप्टर, ठीक है। तो अगली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ओके, और जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं शॉर्ट में 15 मिनट ब्रीफ कर दूंगा एक बार, जो जो फॉर्मूले एओडी में अप्लाई होने वाले, फॉर्मूला ब्रीफ करूंगा, फिर एओडी स्टार्ट करूंगा। ओके।